सरकार ने हर गली हर शहर में बड़े बड़े बैनर लगा दिए, आइए महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाइए। सोशल मीडिया, अखबारों, टीवी चैनल्स में विज्ञापन चला चला कर लोगों को आमंत्रित किया गया, लेकिन जब करोड़ों लोग आ गए तो उन्हें संभालने की ताकत कहाँ थी। सवाल ये है कि अगर आपकी व्यवस्था इतनी कमजोर थी तो फिर इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी। आखिर इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है, सरकार, प्रशासन या वो श्रद्धालु जो सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने आए थे। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम तट पर आस्था का महासैलाब उमड़ा, लेकिन इसी दौरान हुई एक बड़ी दुर्घटना ने इस महाकुंभ को गहरे सदमे में डाल दिया। मंगलवार देर रात हुई भगदड़ में 17 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में कई महिलाओं और बुजुर्गों के साथ साथ कुछ बच्चे भी शामिल हैं। प्रशासन की अव्यवस्थाओं और सुरक्षा चूक के कारण ये हादसा हुआ, जिससे सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए आपको और आसान भाषा में समझाती हूँ ताकि इस घटना को आप और डिटेल से समझ सके। रात का समय चारों ओर अंधेरा था, लेकिन संगम तट की ओर बढ़ते लाखों श्रद्धालुओं की कतारें इस अंधेरे को भी मात दे रही थी। हर किसी के मन में केवल एक ही लक्ष्य था, पावन मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में डुबकी लगाना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थिति बेकाबू होती चली गई। संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जन सैलाब आधी रात के बाद तेजी से बढ़ने लगा। प्रशासन ने अखाड़ों के लिए विशेष बैरिकेडिंग की थी ताकि साधु संतों और श्रद्धालुओं की अलग अलग व्यवस्थाएं बनी रहे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बैरिकेडिंग के मायने ही खत्म हो गए। लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, कुछ जगहों पर ये टूट भी गए और फिर भीड़ पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई। रात के लगभग 1 बजे संगम तट पर पहुंचने की होड़ में लोग एक दूसरे को धकेलने लगे। जिसे जहां से जगह मिली वो उधर ही बढ़ने लगा। कुछ लोग किनारे के रास्ते से आगे बढ़ने लगे तो कुछ पाटुन पुल से होते हुए संगम की ओर दौड़ने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि प्रशासन की ओर से लगाए गए सुरक्षा घेरे भी नाकाम साबित हो गए। लोगों के बीच धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि कई श्रद्धालु जमीन पर गिर गए। इस भगदड़ में जो नीचे गिरा वो दोबारा उठ नहीं सका। जो बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे वो भी भीड़ के दबाव में फंस गए। पिलर नंबर 157 के पास हालात सबसे ज्यादा खतरनाक हो गए। चारों ओर हजारों की भीड़ थी, लोगों की चीख पुकार थी और भगदड़ का भयानक दृश्य था। कोई अपने परिवार को खोज रहा था तो कोई मदद की गुहार लगा रहा था। जो लोग फंस चुके थे उनकी हालात इतनी खराब हो गई थी कि कुछ ने वहीं दम तोड़ दिया। संगम क्षेत्र में भगदड़ की खबर तेजी से फैलने लगी। मेला कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम में जैसे ही ये सूचना मिली, प्रशासन में हड़कंप मच गया। भगदड़ की खबर मिलते ही पैरामिलिट्री फोर्स, स्थानीय पुलिस, मेडिकल टीमों और एम्बुलेंस को तुरंत संगम तट की ओर रवाना किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घायलों को बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि राहत कार्यों में भी मुश्किल आ रही थी। कई लोगों को बेहोशी की हालात में एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल ले जाया गया। केंद्रीय अस्पताल में घायल श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि अस्पताल के अंदर स्ट्रेचर कम पड़ गए। कई लोगों को जमीन पर ही लिटा दिया गया, कुछ के शरीर पर कोई हरकत नहीं थी और अस्पताल कर्मियों ने धीरे से कहा ये अब नहीं रहे। भगदड़ के बाद स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन ने माइक्रोफोन लगाकर अनाउंसमेंट शुरू कर दिया। कृपया संगम तट की ओर न बढ़ें, अन्य घाटों पर स्नान करें और सुरक्षित रहें। भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन की मदद करें। ये अनाउंसमेंट महाकुंभ क्षेत्र में लगे सैकड़ों माइक से बार बार किया जा रहा है। इस बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ये भी अपील की जा रही है कि वे अपने छोटे बच्चों को कंधे पर बैठा कर चले, किसी को धक्का न दे और भीड़ में संयम बनाए रखे। मेला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया है, लेकिन भगदड़ के बाद अभी तक कोई विशेष हेल्पलाइन नंबर नहीं जारी किया गया है। महाकुंभ क्षेत्र में हादसे के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो कम नहीं हो रही है। झूसी की ओर स्थित पाटुन पुल नंबर 12 पर हजारों लोग जमा हो गए हैं। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि श्रद्धालु नजदीकी घाटों पर स्नान कर लौट जाएं, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रशासन को इतनी भारी भीड़ की उम्मीद थी तो पहले से पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? बैरिकेड्स इतने कमजोर क्यों थे कि लोग उसे तोड़ने में कामयाब हो गए?
अचानक भीड़ बढ़ने पर कोई अलर्ट सिस्टम क्यों नहीं लाया गया? सुरक्षा बलों की संख्या क्या पर्याप्त थी? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इस हादसे ने महाकुंभ के आयोजन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आगे क्या होगा? प्रशासन सूत्रों के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब लाखों श्रद्धालु एक साथ संगम स्नान करने के लिए घाटी की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। जो सच है वो सच है, जिससे स्थिति संभाला नहीं जा सका। हजारों श्रद्धालु एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे और इसी दौरान कुछ लोग गिर पड़े। स्थिति इतनी भयंकर हो गई कि ऊपर से गुजरती भीड़ ने नीचे गिरे लोगों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई। चारों ओर चीख पुकार मच गई थी, लोग गिरे थे। यह हादसा जैसे ही सामने आया, महाकुंभ क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स की एक विशेष टीम उनका इलाज कर रही है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों को तुरंत राहत बचाव कार्यों में लगाया गया, लेकिन तब तक कई जिंदगियां समाप्त हो चुकी थी। आपको बता दें कि इस घटना पर महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद गिरी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रशासन पूरी तरह से फेल है। कुंभ को सेना के हवाले क्यों नहीं किया गया? मौनी अमावस्या के अमृत स्थान से कुछ घंटे पहले मंगलवार देर रात करीब 2 बजे महाकुंभ मेले में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद गिरी ने प्रशासन पर सवालों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने प्रशासन की नाकामी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जब सरकार को पहले से अंदाजा था कि महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंगे, तो इसे सेना के हवाले क्यों नहीं किया गया? पुलिस प्रशासन भीड़ संभालने में नाकाम थी। सेना होती तो ये हादसा नहीं होता। ये महामंडलेश्वर प्रेमानंद गिरी जी का बयान है। हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। स्वामी प्रेमानंद गिरी ने बताया कि पिछले स्नान के बाद ही अखाड़ों ने प्रशासन को इस भारी भीड़ के प्रति आगाह किया था। इस प्रशासन को पहले से ही पता था कि 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आने वाले हैं, तो जरूरी इंतजाम क्यों नहीं किए गए? उन्होंने कहा कि मैं खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से व्यक्तिगत रूप से कहता रहा कि सेना को बुलवाइए और कुंभ को सेना के हवाले कर दीजिए। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना पुलिस प्रशासन के बस की बात नहीं है, लेकिन प्रशासन ने इस सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि किसी का बेटा खो गया, किसी की पत्नी, किसी का पिता, किसी का भाई, और बहुत ही दुखद और बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है ये। हमने अपने श्रद्धालुओं से धीरे धीरे लौटने को कहा, अन्यथा स्थिति और भयावह हो सकती थी। महामंडलेश्वर प्रेमानंद गिरी ने आगे कहा कि जब वो अपने निरंजनी अखाड़े में लौटे तो वहां मौजूद सभी मंडलेश्वरों को तुरंत निर्देश दिया गया कि वे अपने श्रद्धालुओं को धीरे धीरे कैंपों की तरफ लौटने के लिए कहे। उन्होंने बताया कि अगर हमने अचानक स्नान रद्द करने की घोषणा कर दी होती तो भगदड़ और ज्यादा भयंकर हो जाती, इसलिए हमने शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को अपने कैंपों में वापस भेजने का फैसला किया। महामंडलेश्वर प्रेमानंद गिरी ने प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये प्रशासन पूरी तरह से निकम्मी है और फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा इन लोगों को आम श्रद्धालुओं की कोई चिंता नहीं है, पूरी प्रशासन सिर्फ वीवीआईपी लोगों की सेवा में लगी है। मैं देख रहा था कि जब भी कोई बड़ा नेता या वीवीआईपी आता तो पूरा प्रशासन उसकी ही जी हुजूरी में लग जाता था। उन्हें इस कुंभ में कोई मतलब नहीं था, न व्यवस्था से, न सुरक्षा से, न ही श्रद्धालुओं की परेशानियों से। अगर कुंभ का आयोजन सेना के माध्यम से होता तो यह हादसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पहले से कुंभ के आयोजन को सेना के हवाले करती तो इतनी भीषण भगदड़ और हादसा नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी अखाड़े बार बार कह रहे थे कि सेना को बुलाओ, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया। इसका खामियाजा आम श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि अब आगे आने वाले सभी स्नान सुरक्षित तरीके से होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आ गया है कि कुंभ को सेना के हवाले किया जा रहा है। अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे कोई भी अव्यवस्था ना हो। आपको बता दें कि इस हादसे पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने शोक जताया और मुआवजे की घोषणा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासन को त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की घटना से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खो दिया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्र सरकार इस कठिन समय में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है और हर संभव मदद प्रदान करेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर दुख जताया और उच्च स्तरीय जांच की आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की संकेत दिए हैं। योगी जी ने कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह घटना अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और दोषियों को बख्शा ना जाए। ये घटना कैसी हुई, चश्मदीदों की जवानी सुनते हैं। भगदड़ के दौरान श्रद्धालु और चश्मदीदों ने बयान दिया है। 65 वर्षीय श्रद्धालु रामस्वरूप यादव जो अपनी पत्नी के साथ स्नान करने आए थे, उन्होंने बताया, हम संगम की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोगों में भगदड़ मच गई, कई लोग गिरने लगे। मेरी आंखों के सामने एक महिला जमीन पर गिरी, लेकिन उसे उठाने की जगह लोग उसके ऊपर चढ़ते गए। कुछ ही मिनटों में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि चारों ओर लाशें बिछ गई। एक अन्य श्रद्धालु जो कि 70 साल की है, उनका नाम मीरा देवी है, उन्होंने कहा, ये मौत का मंजर था। हम बचने के लिए भाग रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा। पुलिस वाले सिर्फ दूर से देख रहे थे, किसी को संभालने के लिए कोई नहीं था। यह हादसा प्रशासन की नाकामी का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन इस तरह की भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए ही नहीं गए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को पहले से ही अंदाजा था कि मौनी अमावस्या के दौरान भारी भीड़ उमड़ेगी, लेकिन फिर भी जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। कई महत्वपूर्ण स्थानों पर बैरिकेडिंग टूटी हुई थी, जिससे भीड़ अनियंत्रित हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि भीड़ नियंत्रण के लिए व्यवस्थित एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। वहीं राजनीतिक दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा है। इस हादसे के बाद विपक्षी दलों ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, यह हादसा योगी सरकार की लापरवाही का नतीजा है। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार सिर्फ ब्रांडिंग और प्रचार में व्यस्त थी। श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ करना अमानवीय है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ये सरकार की नाकामी का स्पष्ट प्रमाण है। अगर प्रशासन ने सही इंतजाम किए होते तो इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती। अब सरकार मुआवजों की घोषणा करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस हादसे के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पूरे महाकुंभ क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और भीड़ नियंत्रण नियमों का पालन करने की अपील की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हादसे के बाद अगले शाही स्नान के कार्यक्रम में बदलाव करने का निर्णय लिया है। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और अगले स्नान में भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति अपनाई जाएगी। अब सवाल यह है कि सरकार को पहले से भीड़ बढ़ने का अनुमान था, तो सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ाई गई? ये श्रद्धालु से लेकर बड़े जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर आपको भीड़ का अंदाजा था तो आपने अपनी सुरक्षा को बढ़ाया क्यों नहीं आपने ध्यान दिया और बस ब्रांडिंग और प्रचार किया आपने। अब देखना यह होगा कि इस त्रासदी के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी या फिर यह हादसा भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा और कुछ सालों बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस त्रासदी के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह हादसा प्रशासन की असफलता का एक और बड़ा उदाहरण बन गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं हूं कृति मिश्रा, धन्यवाद।